नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी इलेक्शन, चुनाव, और रिजल्ट का अनुमान ऑलरेडी बाजार लगा चुका है। अब तो बाजार को सिर्फ ये देखना है कि कितनी सीट आती हैं, क्योंकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उतनी सीट आई तो ठीक है, उससे कम आई तो बाजार गिरेगा, और उससे अच्छी आ गई तो फिर बाजार रॉकेट होना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या बाजार अब प्री इलेक्शन रैली देना शुरू करेगा? बट वो तो ऑलरेडी आ गई है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, बाजार को लेकर जितनी भी चिंताएं थी, लाइक इलेक्शन, लाइक स्ट्रेस टेस्टिंग, बबल, मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन होना चाहिए, ओवर वैल्यू है, ये सब आपके लिए हो गए हैं। तो क्या अब बाजार में स्टेबिलिटी लौटेगी? क्योंकि देखो, करेक्शन देख लिया हमने स्मॉल कैप में ऊपर से 10% का, मिड कैप में 5-6% का, हमने करेक्शन देख लिया निफ्टी में भी हल्का फुल्का। निफ्टी में तो हालांकि कोई करेक्शन की बात भी नहीं कर रहा कि हो ना हो, बराबर है उसमें, तो वो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सेबी की स्ट्रेस टेस्टिंग, उसका भी नतीजा कल आ गया, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन की डेट आनी थी आज 3 बजे, वो भी अनाउंसमेंट हो चुकी है इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर दूंगा। तो अब सब कुछ तो आ गया बाजार के लिए सामने। अब सवाल सिर्फ इतना है, तेजी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, मंदी आएगी? तो देखो, मंदी का कोई बड़ा कारण है नहीं, या तो स्टेबिलिटी आनी चाहिए या तेजी आनी चाहिए, बट उसके बावजूद बाजार गिर जाए तो फिर बाजार की अपनी मर्जी है। तो अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके सारी चीजें कवर करता हूं। लोकसभा इलेक्शन डेट्स अनाउंस्ड, पोल्स टू बी हेल्ड फ्रॉम अप्रैल 19 इन 7 फेसेस। 7 चरणों में चुनाव होगा और रिजल्ट आएगा 4 जून को। तो 4 जून तो होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट दिन। आगे बात करते हैं, ये जो इलेक्शन है, द लोकसभा पोल्स 2024 विल बी हेल्ड फ्रॉम 19th अप्रैल इन 7 फेसेस अक्रॉस द कंट्री। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार अनाउंस्ड। सारी डिटेल्स अब आपके साथ शेयर करता हूं। द फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग विल बी हेल्ड ऑन June 1st. द CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर said the result of Lok Sabha polls 2024 on June 4th. The first phase will be held on 19th April, covering 21 states and union territories. ये मैं आपको पहले सारी के सारा सिंपल सा बताता हूं एक बार। मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है। 19 अप्रैल को पहला वोटिंग होगा, पहला चरण, जहां पे 102 सीटों को कवर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 19 अप्रैल 102 सीटों को कवर किया जाएगा। देन दूसरे चरण होगा 26 अप्रैल को, जिसमें 89 सीटों को कवर किया जाएगा। तीसरा चरण होगा 7 मई को, जहां पे 94 सीटों को कवर किया जाएगा। पांचवा चरण होगा 20 मई को, जहां 49 सीटों को कवर किया जाएगा। देन 6th फेज होगा, छठा चरण होगा 25 मई, जहां 57 सीटों को कवर किया जाएगा। एंड 7वां चरण होगा 1 जून को, जहां 57 अगेन 57 सीटों को कवर किया जाएगा। और मतगणना यानी कि गिनती होगी आपके लिए 4 जून को। ये चार्ट मैं आप सभी के साथ भी शेयर करूंगा, ताकि आप इजीली स्टॉप करके और अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ, पढ़ पाओ। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी न्यूज है, जो मैंने अभी भी आपके साथ शेयर कर दी है। आगे कुछ एडिशनल इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। 1.9 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स, अबाउट 96.8 करोड़ वोटर्स आर एलिजिबल टू कास्ट देयर फ्रेंचाइजी अक्रॉस 543 constituencies at over 10.5 lakh polling stations in the country to elect the 18th Lok Sabha. The voters include 1.89 crore first time voters including 85 lakh women. तो ये एक नंबर बताया जा रहा है कि इतने नए हैं, वुमेन इतनी हैं, और ये सारी चीजें। बाकी मेन चीज जो थी वो मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब आते हैं कुछ टारगेट पे। तो टारगेट 370 फॉर बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी कितना जीतने की नहीं भाई साहब, 370 सीट की बात चल रही है। अब देखना सिर्फ बाजार को है कि 370 सीट आती हैं, 400 सीट आती हैं, कितनी सीट जीतती है भारतीय जनता पार्टी। ये नहीं कह रहा कोई भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वो तो सबने मान लिया एक तरीके से। और मैं यहाँ पे कोई बीजेपी के सपोर्ट में या विरोध में, मैं कोई पार्टी की तरफ से नहीं, मैं आपको एक मार्केट के पर्पस से बता रहा हूँ। मार्केट के पर्पस जो है, मार्केट का जो व्यू है, वो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ।
ठीक है। तो बाजार ये तो मान ही चुका है कि 370 सीट मतलब जीत तो बीजेपी की, अब बाजार सीट देखना चाहता है 370 है या 400 है। 400 पे बाजार खुश हो जाएगा, तूफानी रफ्तार से भी भाग सकता है। 25,000 भी दिख सकता है निफ्टी, सॉरी ज्यादा बोल गया मैं, 24,000 भी दिख सकता है निफ्टी पे। आगे बढ़ू। द बीजेपी एंड पीएम मोदी हैज केप्ट अ टारगेट ऑफ 370 सीट्स फॉर द पार्टी एंड 400 प्लस सीट्स फॉर NDA यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर द अपकमिंग पोल्स। द रूलिंग अलायंस इज अप अगेंस्ट द इंडिया ब्लॉक an amalgamation of several opposition party including the Congress। ये सारी चीजें आप सभी के साथ मैंने डिस्कस करी, तो ये देखने वाली बात है कि कितनी सीट आती हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता चली जाएंगी कहीं ना कहीं से। यही सारी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी बाजार के लिहाज से। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।